लोग चर्च से उठ के जा सकते हैं अगर उनको पैसे का मैसेज आ जाए, चर्च से उठ के जा सकते हैं अगर उनको जॉब का कॉल आ जाए। आपका सूट जो प्रेस नहीं है और आप लेट आ रहे हैं, क्या खुदावन देखे हो गया? तो कहीं नहीं यार, यीशु वहां से गुजरे, मेरे बाल स्ट्रेट नहीं ना थे। लोग चर्च से उठ के जा सकते हैं अगर उनको पैसे का मैसेज आ जाए, चर्च से उठ के जा सकते हैं अगर उनको जॉब का कॉल आ जाए। अब कैसा लेते हैं खुदावन के घर को? जैसा आप खुदावन के घर को लेते हैं, आपकी सेहत भी वैसी है, आपके शरीर भी वैसे है, आपके बच्चे भी वैसे हैं, आपका घर बार भी वैसे है। चर्च एक सेंटर प्लेस है। आप चर्च में कितने सीरियस है, खुदावन के घर को कितना सीरियस लेते हैं, कितनी भूख है, ये आपके पूरे परिवार पर इफेक्ट डालेगा। ये वचन कोड़ा जरूर हो सकता है, पर किसी टाइम दवाई कड़वी असर कर जाती है। प्रभु ने रमसा की सच्चाई बोलने की। हालेलुया, हालेलुया। आपकी फाउंडेशन क्या प्रभु देखेगा? आपका लाइनर प्रभु देख रहे हैं क्या? आपका मेकअप आपको लेट कर रहा है खुदावन के घर आने से, क्या वो मेकअप खुदावन देखेगा क्या? आपका सूट जो प्रेस नहीं है और आप लेट आ रहे हैं, क्या खुदावन देखेगा क्या? लो मेरी वाली स्त्री, तो कहीं नहीं यार, यीशु वहां से गुजरे, मेरे बाल स्ट्रेट नहीं ना थे, मेरा लाइनर, मेरी नेल पॉलिश लाइट हो गई। सुंदरता मेकअप से नहीं आती, सुंदरता अपने आत्मिक घर को संवारने में आती है। मैं मेकअप के खिलाफ नहीं हूं, अगर आप टाइम पे आ रहे मेकअप कर रहे बेस्ट है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जो लड़की फ्रॉक सूट पहनती है उसका आदर किया जाएगा, जो लड़की लहंगा चोली पहनती है उसका आदर किया जाएगा। कहता जो लड़की प्रभु का भय मानती है उसका आदर किया जाएगा। जिसकी लिपस्टिक बहुत लाइट होगी, सुंदर होगी, इसने परफ्यूम अच्छा लगाया होगा। मेरे भाई बहनों, खुदावन के घर के साथ हम कैसे हैं ये मायने करेगा हमारी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। हाँ जी, आए क्यों नहीं? कोई मर गया था, आपने भी जल्दी मरना है। सिली बहाने हैं लोगों के पास, इसलिए उनके चेहरे पे हमेशा आप देखोगे तेरी लाइफ सुहा हो चुकी है, कुछ भी नहीं कर सकता। पास्टर कहता विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह क्या? तूने संडे मिस किया, तूने वचन मिस किया, वचन मिस किया, विश्वास कम हो गया, विश्वास कम हो गया। जो विश्वास को सुन के जगाई है कि वो चलेगी, जो छुटकारा है ना चलेगी। अंत के दिनों में लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। बाइबल कहती है तूने जो मेरे साथ प्रेम किया मैं तुझे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। जब आपका प्रेम कम होता है, आपकी तंदुरुस्ती कम होती है, आपकी चंगाई कम होती है, आपका छुटकारा कम होता है। मत करो मेकअप, कोई नहीं देख रहा आपने आपको, मैं नहीं मेकअप करता, मुझे तो देख रहे हैं सारे। कहीं पे जाना था और मेरी मम्मा कहते चलो चलो, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, जाओ अब जाओ। और जैसे मम्मा घर से बाहर निकले मैं सीधा किचन की ओर पतीले देख रहा हूँ क्या बनाया है। और मैं मम्मा क्या बनाया है? कह रहे कुछ बनाया नहीं है, मैं वहां जा रही हूँ। मैंने कहा मैं आया। जब तक मेरी मम्मा घर से लेकर बाहर रोड तक पहुंची है मैं तैयार। मैंने क्या तैयार होना था? मैंने कौन सा सूट की बिंदी लगानी थी, पैंट डाली थी, स्वेटर डाली थी, मुंह पे पानी ऐसे मारा, टॉवल ऐसे किया, मैं दूल्हा राजा बन गया। हाँ जी जी, अभी तक रोटी के लिए स्टार्ट हुई, अभी तक दुल्हन नहीं आई। दुल्हन सोचो 2 घंटे लेट करवा रही, कहाँ गई है? ब्यूटी पार्लर। आपको क्या लगता है 500 लोग भूखे बैठे हैं, और जब वो दुल्हन तैयार होकर आएगी कितने लोग उसको ब्लेसिंग देने लगे, कहेंगे शुगर है, ये रोटी का है। कोई तेरी मेकअप तू ब्यूटी पार्लर के सारे लोग तुझे कह रहे कदों आएगी, कदों भूख लगती थी, कम तो छुट्टी कर ले। कोई नहीं देख रहा तेरी सुंदरता को। आत्मिक घर को सुंदर कर। जब तक मेरी मम्मा घर से लेकर बाहर रोड तक पहुंची है गाड़ी तक, मैं तैयार। वैसे तैयार, लेकिन मैं कड़ी साड़ी। लोग चर्च मिस करने पता क्यों? सूट प्रेस नहीं था। हाँ, सूट प्रेस नहीं था। तेरा प्रेस सूट प्रभु ने देख रहा था। अगर सूट प्रेस नहीं होता प्रभु छूता नहीं तुझे, पानी नहीं पड़ेगा सी, नहाते नहीं सी। प्रभु ने तेरे को आत्मा को निलाना था, तेरा गंदा शरीर नहीं देखना। वो माँ बाप अपने लिए कांटे बोते हैं जो अपने बच्चों को खुदावन के घर की वैल्यू नहीं बताते। आप अपने बच्चों को ऐसा बोल रहे हो, हाँ आज रहने दे चर्च, आज पढ़ाई कर, पर आप उसको ये बोलते हो चल शादी पे चल, कोई बात नहीं, खाना खा के आ जाना, आगे पढ़ लेना। क्योंकि आप उसके सामने चर्च की वैल्यू को जीरो कर रहे हो और एक मैरिज की वैल्यू को ऊपर कर रहे हो। रोपे जाना, आप इसका मतलब ही समझ रहे, रोपे जाना मतलब बहुत दिया मैंने अपने आप को, अब मैं निकल नहीं सकता यहाँ से, फिर मैं फल लेकर आऊंगा। डैनियल ने कौन सी फेयर एंड लवली लगाई थी?
लेकिन 10 दिन के बाद उसका चेहरा चमक रहा था। मेकअप आपको रोक देता प्रभु के घर आने से, बिना मेकअप के आ जाओ आपके चेहरे चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसका का चेहरा 40 दिन रोज से रंग चमक रहा था। आप आत्मिकता की ओर ध्यान दो, आपकी लाइफ चमकेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ चमकेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ चमकेगी यीशु मसीह के नाम में। सोचो जो लड़की इतना तैयार होके आई है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा उसने ड्रेस पहन लिया, सोचो जो सबसे बेस्ट होता है, उसने घर संभालना नहीं आता, उसने अपने शरीर को तो तैयार किया, उसकी आत्मा तैयार नहीं है। और बाइबल कहती है बेईमानी मतलब आत्मा तैयार होनी चाहिए सबसे पहले। हालेलुया हालेलुया। आप खुदावन के घर को कैसा लेते हो? खुदावन के घर का आदर करना। आपका मेकअप आपको रोकता है खुदावन के घर आने से? बाइक में तेल नहीं था, ये सारे बहाने झूठ है। कनाडा जाना हूं टाइम से पहले है उस जगह के ऊपर, क्योंकि हमको कनाडा से ज्यादा प्यार है खुदावन के घर से ज्यादा। और चर्च हम लेट आते हैं, क्यों? हम ये बताते हैं प्रभु तू मेरी नजर में इतना ही है जितना मैं तुझे दे रहा हूं। इतना प्यार है आपको प्रभु के भवन के साथ। तेरे भवन कौन कौन है? कहता प्रेम के भूखे हजार। कितना प्रेम करते हैं आप प्रभु से। दूर दूर से लोग इस चर्च में टाइम से पहले आते हैं, और जो सबसे पास है वो टाइम के बाद आते हैं। लूका 1:5 से पढ़ेंगे। लूका 1:5। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय हाँ जी, अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, उनको कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी। एलिशिबा बांझ थी, और वे दोनों बूढ़े थे। दोनों बूढ़े थे। जब मैं अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, प्रभु के भवन में सेवा में लिए थे, प्रभु के भवन में सेवा करते थे। दोनों बूढ़े हो गए थे पर बच्चा नहीं था। हाँ जी, तो याजकों की रीति के अनुसार हाँ जी, उसके नाम पर चिट्ठी निकली। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की टहनी और खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, ए जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई है? सुन ली गई है। सुन ली गई है। और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। अब जो तेरी पत्नी एलिशिबा उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। मेरे बहनों बूढ़े हो गए हैं, बच्चा नहीं है, पर प्रभु के घर सेवा करना नहीं छोड़ रहे। मतलब उन्होंने प्रभु को अपने आप को प्रभु के भवन में क्या कर दिया? बो दिया, रोपे गए हैं। अब कहता धर्मी जन क्या लेकर आएंगे? फल लेकर आएंगे। और प्रभु ने उनके बुढ़ापे में भी खुदावन ने उनकी कोख को खोला, क्योंकि वो बने रहे प्रभु के भवन में। कहता धन्य होते हैं वे लोग जो तेरे भवन में रहते हैं। माँ बाप बच्चों को कहते हैं चर्च चले, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, टाइम पे आइए। कहता धन्य जो भवन में रहते हैं, कितने लोग खुदावन के घर से प्रेम करते हैं। शब्द नहीं, शब्द से तो सारे करते हैं। आपका मेरे को जय मसीह की बोलना, मेरा आदर करना, ये मेरा आदर नहीं है। आप इस चर्च में कितने बजे आते हो, ये मेरा आदर और खुदावन का आदर है। 27 उसका 4 वचन पढ़ो। एक और मैंने यहोवा से मांगा है, एक वरदान, एक वर मैंने प्रभु से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आगे आगे, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। बस मेरे बहनों, दाऊद कह रहा प्रभु मैं एक वरदान तुझसे मांगता हूँ कि मैं सदा कहां पर रहूं तेरे। दाऊद पता क्या कहता? प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पक्के मकानों में रहे और तेरा घर कच्चा रहे और तेरा घर किराए पे रहे। दाऊद चरवाहे से राजा बन गया, पर अभी भी उसको ये है कि मैंने खुदावन के घर को बनाना है। लोगों की जॉब कच्चे से परमानेंट हो गए और परमानेंट हो गए खुदावन को भूल गए। जब वो कच्चे ने कहते पाजी दुआ करो सी पक्की हो ऐसी चल
चर्च से बड़ा बीज बोना है, प्रभु से मार खोले जब पक्के हो गए भूल के खुदा कहते प्राची प्रार्थना करो प्रभु सानू बच्चा दे, करी बच्चा दे ते सही, असि रब ने कहा से बड़ा कुछ करना चाहते हैं, प्रभु ने बच्चा दे दिया, आए नहीं। दाऊद चरवाहे से राजा बन गया, अभी भी उसमें घमंड नहीं आ गया, भूल नहीं गया प्रभु को। कहता कैसे हो सकता है हम पक्के मकानों में रहे और प्रभु का घर खच्चर होकर आए पे। कुछ लोग कहते हैं हमारे प्रार्थना करो, और जब उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है, हमारे पैसों की प्रार्थना करते हैं, वो पैसा आ जाता है, फिर वो खुदा के घर को भूल जाते हैं। एक विश्वासी टाइट देता था एक पास्टर को 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, सैलरी बढ़ती गई, प्रभु का दास उसके लिए प्रार्थना करता गया, 10,000, 20,000, एक इतना उसकी सैलरी इतनी बढ़ गई, उसका दशमांश 1 लाख बन गया। कितना? अब हर महीने कितना दे रहे? 1 लाख रुपया। जब तक 2,000 हो, 3,000 हो, 5,000 हो, आसान है। 1 लाख टाइप दे रहा है, साल का कितना हो गया? 12 लाख रुपया। वो उस पास्टर के पास गया, पास्टर जी साल का ना मैं 12 लाख रुपया दे रहा हूं चर्च को, बड़ा ना दिक्कत होती है। वो पास्टर कहता कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी सैलरी दोबारा 10,000 हो जाए। नहीं, जो खुदाबंद दरवाजा खोलना जानता है वो बंद करना भी जानता है। खुदाबंद के घर से अपना काम करवा के कभी खुदाबंद के घर को भूलना मत। कितने लोग हैं यहाँ पर जो कहते हैं प्रभु अगर मेरा घर पक्का बना है तो तेरा घर कच्चा कैसे रह सकता है? मैं अगर अपने मकान में रहता हूं तो प्रभु तेरा घर किराए पे मुझे नहीं अच्छा लगता। कितने लोग प्रभु के भवन की इच्छा करते हैं। दाऊद चरवाहे से राजा बन गया और फिर भी उसके अंदर यही एक जुनून है कि खुदावन का घर बनाना है, मैंने चर्च की लैंड लेनी है, मैंने चर्च के लिए बीज बोना है। कहता मैं तुम्हें किराए पर खिंचल करूंगा। बहुत सारे लोग हैं अपने टाइट को खा जाते हैं, उनका 1 लाख का खुदावन काम करता है और उसको 10,000 उसका टाइट निकाल के चुपता है। और आपको पता है वो जो टाइट निकाल रहा है वो अपनी कमाई को छेद वाली थैली में डाल रहा है, खत्म हो जाएगा दवाई में। कहीं ना कहीं खुदावन कह रहे छेद हो गया तेरी थैली में, क्यों? तेरे को प्रभु के भवन का ध्यान नहीं रहा। तूने कहा भी समय नहीं आया, चर्च को पैसे की जरूरत नहीं है, चर्च में नहीं चाहिए, तेरा अपना घर पक्का है और तेरा खुदावन के घर की ओर ध्यान नहीं जाता। कहता तू अपनी कमाई को कौन सी थैली में डालता है? छेद वाली। छेद हुआ हुआ तेरी थैली में, कोई सीड नहीं है। कोई लोग ना यहाँ पर खड़े होकर गवाही देते हैं रब दा धन्यवाद उन्हें सारे जीवन च बड़ा काम किया, थैंक्स गिविंग का। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करे, तूने मुझे मुफ्त में चंगा किया। ये जो पैसा बीमारियों पर रिपोर्ट्स में लगना था, कर्म अनुसार तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे मुफ्त में चंगा किया। वो कोर्ट जा जाके जब मैं थक चुकी थी, तूने मुझे एक प्रोफेसी से एक प्रेयर की डिलीवरेंस दी, मैं इतना बीज बो के तेरा धन्यवाद करती हूँ। इतने कराए, इतने वकीलों को ये फीस जाती थी, ये पैसा मैं तेरे घर देती। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।